प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ उत्तर दीजिए। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद वह होता है जिस पर चर की घात ऋणात्मक ना हो, यानी कि अगर चर की घात ऋणात्मक होगी जिसमें, वह बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखें, इसमें 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पर x की घात ऋणात्मक नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसलिए यह बहुपद होगा। इसका कारण हो जाएगा कि यहाँ पर चर की घात ऋणात्मक नहीं है, इसलिए यह बहुपद है। अब यहाँ पर दूसरा ले लेंगे, y² प्लस √2, यहाँ पर भी चर की घात ऋणात्मक नहीं है, इसलिए यह बहुपद भी होगा। और यहाँ माइनस, यहाँ पर 3√t प्लस t√2, यहाँ देखो, हमें प्रश्न दिया है 3t प्लस t√2, 3√t, यहाँ पर √t प्लस t√2। जब किसी भी बहुपद पर या किसी भी संख्या पर रूट लगा होता है तो उस पर घात ऋणात्मक होती है या बटे में होती है, पूर्णांक नहीं होती। इसलिए यहाँ पर 3t अगर रूट है तो उस पर 1/2 घात लग जाती है, प्लस √3, यहाँ पर घात पूर्णांक में नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। इसी प्रकार इन सभी को कर लेंगे। इस प्रकार यह है, इसके 2/x है। अभी x यानी कि y ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह तो बहुपद है, इसकी सभी घातें धनात्मक है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक निकालिए। लिखिए, इनमें से x² का गुणांक लिखना है। गुणांक का मतलब होता है वह संख्या जिससे किसी में गुणा हो रहा हो। यहाँ पर x² का निकालना है तो x² में किसका गुणा हो रहा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ देखिए, प्लस x² प्लस x, 2 प्लस x² प्लस x। अब यहाँ पर किसी संख्या नहीं दी हुई है कोई भी, तो जब संख्या नहीं होगी तो इसका मतलब वहाँ पर 1 गुणा करेगा, इसका गुणांक 1 हो जाएगा। और चूंकि आगे धन है इसलिए 1 गुणा, इसका गुणांक 1 हो जाएगा धनात्मक का, और इसका गुणांक ऋण 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऋण है आगे, इसलिए ऋण 1 इसका गुणांक हो जाएगा। और इसका π/2 गुणांक हो जाएगा, क्योंकि π/2 x² है तो π/2x 2π/2 हो जाएगा इसका गुणांक। और यहाँ पर x² दिया नहीं हुआ है, इसलिए यह यहाँ पर इसका x का गुणांक 0 हो जाएगा। जैसे कि चलो मान के दिखाते हैं, यहाँ पर हमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, √2x-1, यहाँ पर x² का गुणांक निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम
√2x-1 और यहाँ पर प्लस x² गुणित 0। क्यों? क्योंकि शून्य से क्या होता है कि जिसमें भी शून्य से गुणा किया जाए तो उसका हल शून्य आता है, शून्य, इसलिए इससे शून्य हो जाएगा और यही बहुपद बनेगा, इसलिए x² का गुणांक 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखना है। यहाँ पर हमें एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसकी घात 35 हो और द्विपदी हो, यानी कि उसमें 2 पद होने चाहिए। देखिए लिखते हैं अभी यहाँ पर हम, लिखो माना कि x की घात 35 प्लस 4 कर दिए, ये तो हो गया 35 घात वाला द्विपदी बहुपद, ठीक है। और अब दूसरा 100 घात वाला एक पदी, यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, x की घात 100 कर दीजिए, ये 100 घात वाला एक पदी हो गया, बस, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात वह होती है जो सबसे बड़ी घात हो, यानी कि अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे फर्स्ट। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें सबसे बड़ी घात है 3x², 5x³ यानी कि x³ x की घात 3, इसकी सबसे बड़ी घात x की घात 3 है, तो प्रत्येक बहुपद की घात यानी कि इस बहुपद की घात 3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार इसमें 2 है तो 2 हो जाएगी। इसमें क्या है, अगर कोई सी भी घात ना हो तो उस पर एक घात होती है, तो इसकी 1 हो जाएगी और इसकी 0 हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं। रेखिक किन्हें कहती हैं? रेखिक वे बहुपद जिनकी, देखो यहाँ पर मैं परिभाषा लिख देता हूँ, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, बहुपद किन्हें कहती हैं? वे बहुपद, वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 होती है, अधिकतम घात 1 होती है, वे बहुपद रेखिक बहुपद कहलाते हैं। अधिकतम घात 1 होती है, 1 होती है, रेखिक बहुपद कहलाती हैं, रेखिक बहुपद कहलाती हैं, कहलाती हैं। अब यहाँ देखो, द्विघाती बहुपद वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2 से अधिक होगी, द्विघाती बहुपद होंगे। और त्रिघाती बहुपद वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात या तो 3 होगी या 3 से अधिक होगी, तो भाई वे क्या होंगे? त्रिघाती बहुपद। अब यहाँ पर हम इन्हें देखते हैं। प्रश्न, यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? प्रश्न क्रमांक 1 में 2, तो यह द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। और यहाँ पर क्या है? त्रिघात, अधिकतम घात 3 है, सो यह त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। इस पर अधिकतम घात 2 है, द्विघाती बहुपद। यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? 1 है, सो ये रेखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 है तो रेखिक बहुपद, 2 है द्विघाती बहुपद हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 है, यह त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही अगली क्लास देखने के लिए और इस गणित को पूरा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।